हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन C4C यूट्यूब चैनल। मैं सुधीर मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। किस्मत की लकीरों को अपने हाथों पे खींचते हैं, चलो C4C के साथ आज कुछ अच्छा सीखते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का ये जो वीडियो है बहुत ही खास है। इसमें मैं आपको 7 तरीके बताऊंगा जो प्रोफेशनली आप अपने ऑफिस में अपने काम में गलतियां करते हैं और उन गलतियों से किस तरह से बचा जाए एक्सेल में। क्योंकि जब एक एरर होता है आपके एक्सेल में, आपकी काफी सारे डेटा होता है, उसमें कोई फंक्शन होता है, कोई किसी तरह का एरर हो जाता है, आपको इसलिए पता नहीं चलता है। तो उस कंडीशन को हम आपको यहाँ पे एनालाइज करेंगे, आपको बताएंगे बेस्ट वे कि उन एरर को अवॉइड करने का क्या तरीका है। उससे पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकन को क्लिक कीजिए नोटिफिकेशन के लिए। और यदि आप एडवांस एक्सेल या VBA या फिर आप एक्सेल पावर की कोचिंग लेना चाहते हैं तो जुड़िए C4C के साथ। आप अपना फोन नंबर या अपना कोई भी मेल आईडी हमें मैसेज कीजिए। हमारा अबाउट सेक्शन में जो है हमारा मेल आईडी दिया हुआ है, वहां पे आप मेल भेज सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके साथ कनेक्ट में आ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जहां पे हम बताएंगे आपको 7 तरीके जिससे आप एक्सेल के एरर को अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हम एरर 1 की तरफ। ये नॉर्मली हम में से, आप में से काफी लोग इस तरह का एरर करते हैं, रिस्की टोटल। क्या होता है रिस्की टोटल? मैं आपको जस्ट अभी इमेजिन करके बताता हूँ। जैसे मेरे पास 2 टेबल है, दिस इज वन टेबल एंड दिस इज अ सेकेंड टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सम किया, यहाँ पे सम किया है, दोनों जो सम किया हुआ। अब मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ सेल इंसर्ट करने हैं, यहाँ पे कुछ सेल इंसर्ट करने हैं और कुछ रो ऐड करना है। अब ऐसा ही करते हैं। तो चलिए यहीं से मैं 3 रो, यहाँ से मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ से भी मैंने 3 रो कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इंसर्ट हमने साथ साथ किया था, लेकिन यहाँ का वैल्यू चेंज हो गया, यहाँ का वैल्यू चेंज नहीं हुआ। ये रिस्की टोटल। इसमें क्या होता है, अब मैं आपको पीछे ले चलता हूँ जहां से हमने शुरुआत किया था ऑलमोस्ट। एंड ये यहाँ पे हम आपको ले गए, यहाँ पे हमने बताया था कि आप जब सम का फंक्शन इंसर्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जहां तक हमारा वैल्यू होता है वहीं तो हम इसका रेंज देते हैं। और यहाँ पे यदि आप जाकर देखें तो हमने एक सेल आगे तक का रेफरेंस लिया हुआ है। अब जब भी मैं यहाँ पे 13 नंबर पे कोई भी रो इंसर्ट करूंगा वो ऑटोमेटिक इस फंक्शन में कवर कर लिया जाएगा, जबकि यहाँ पे जो हमने फंक्शन अप्लाई किया हुआ है उसमें नहीं उसको अप्लाई किया जाएगा, जिससे वो वैल्यू स्किप हो जाएगा और आपका जो टोटल वैल्यू गलत हो जाएगा। तो इस तरह की जब भी आप फंक्शन अप्लाई करते हैं, सम करें, सम एवरेज करें, मैक्सिमम मिनिमम, जो भी फंक्शन आप इस तरह का अप्लाई करते हैं तो आपको वहां पे सेल रेफरेंस को इस तरह से रखना है कि जब भी कोई नया रो ऐड होगा तो ऑटोमेटिक उसमें उसको, मतलब उन सारे न्यू एडिशन को उस फॉर्मूला में ऑटोमेटिक कंसीडर कर लिया जाए, ताकि आपको दोबारा से उसको चेक करने की जरूरत ना हो। क्योंकि कई बार होता है कि एडिशन के टाइम पे हम ऐड कर देते हैं लेकिन हम उसको चेक नहीं कर पाते कि हमारा टोटल वैल्यू सही आ रहा है या गलत आ रहा है। और जब हम उसको प्रेजेंट करते हैं अपने ऑफिस में अपने बॉस के सामने तो वहां पे हमारा ये गलतियां मिल जाती है, जिससे हमें काफी एक तरह से उन मीटिंग्स में हमें अपने आप को थोड़ा सा बैकफुट पे खेलना पड़ता है। अब ये बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 का, जहां पे हम कह रहे हैं कि क्रिएट बैकअप बिफोर मॉडिफिकेशन। इट मींस क्या होता है कि जब आप बड़ी कंपनी के साथ काम करते हैं, वहां पे बड़ी बड़ी फाइल्स होती है, वहां पे आप मान लीजिए कि एक आपने लिंकिंग चेंज कर दिया या एक फॉर्मूला आपने चेंज किया तो उससे पता नहीं कितने सारे नंबर्स हिल जाएंगे। हिलने का मतलब चेंज हो जाएंगे, आपको पता है, आप उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जब इस तरह की फाइल में आप काम करें तो जहां तक आपके पास फाइल मिलता है उसका एक बैकअप जरूर ले लें। उसका एक बैकअप किस तरह से लें, या तो वर्जन वाइज बनाए कि वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4 इस तरह से, या फिर डेट के साथ बनाए कि इस डेट का ये फाइल है, इस डेट का ये फाइल है, इस डेट का ये फाइल है। तो उसको आप इजिली, मान लीजिए कि आज आपने कोई काम किया और उसमें आपको लगा कि हमने कुछ गलत कर दिया और आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते और बीच में आपने फाइल भी सेव कर दिया, तो आपके पास क्या होगा कि कम से कम एक बैकअप होगा प्रीवियस डे का, जिससे आप रेफर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग ये है कि जब भी आप इस तरह का चेंजेस करते हैं तो वहां पे एक जरूर नोट ऑफ चेंजेस बनाए, एक टैब बनाए, जैसे आपने प्रीवियस वर्जन से इस वर्जन में या प्रीवियस डेट से इस डेट में हमने क्या चेंजेस किया है उसका एक समरी हो। एंड जब भी वहां पे आप कोई वैल्यू दिखा रहे हैं, कोई नंबर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो कई बार ये होता है कि आपने एक सिनेरियो पे एक आपने फाइल बनाया, आपको सेकंड सिनेरियो दिया गया कि इस पे दूसरी फाइल क्रिएट करना है, तो उसमें एक आप
एनालिसिस जरूर डालें कि जिससे एक कंपैरिजन दिख जाए कि क्या कंपैरिजन है कि आपका ओल्डर वर्जन से इस फाइल में क्या कहाँ चेंजेस कितना आ रहा है। तो इस तरह का समरी हो सके तो आपको बनाना चाहिए, जिससे आपको किसी भी चेंजेस का ऑल ओवर क्या इम्पैक्ट है वो आपको पता चल जाएगा। नाउ मूविंग टू एरर नंबर 3, दैट इज बी क्लेवर इन एक्सटर्नल सोर्स। क्या होता है कि हम अक्सर अपनी फाइल में एक्सटर्नल डेटा सोर्स को लिंक करते हैं, और उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हम एक्सटर्नल फाइल को तब तक डिलीट नहीं करेंगे जब तक हम उस लिंक को हमने ब्रेक ना कर दिया हो, या फिर उस लिंक को तभी हम चेंज करेंगे जब हमारे पास सोर्स फाइल जो है वो ओपन हो। और यदि मान लीजिए कि एक बार आपने गलती से उस लिंक को ब्रेक भी कर दिया, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप उसको उस फाइल को सेव ना करें। यदि आपको दोबारा उस लिंकिंग को लाना है तो उसको सेव ना करें, क्योंकि कंट्रोल जेड से ये दोबारा रीस्टोर नहीं हो पाएगा। तो उसको आप चेंज ना करें तो बेटर होगा। Now moving to next trick, that is number 4. यहाँ पे reduce file size when there is a pivot. अब यहाँ पे एक चीज और रखिएगा, यहाँ पे मैं एक बोनस ट्रिक भी बताने वाला हूँ, सबसे लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दिस इज नंबर 4। क्या होता है कि जब आप एक पिवट टेबल बनाते हैं अपने किसी भी फाइल में, तो आपके पास एक बेस डेटा होता है, देन यू हैव अ पिवट टेबल। तो पिवट टेबल क्या करता है, इस बेस डेटा को एज अ पिवट कैचे सेव कर लेता है अपने पास में। तो आप सोचिए, कोई भी नॉर्मली आप सोचिए तो आपके पास एक बेस डेटा रॉ डेटा है एंड एक पिवट कैच है। तो उसका मतलब ये होता है कि आपके पास डेटा साइज डुप्लीकेसी है। इट मींस आपका फाइल साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप अपने पिवट टेबल पे क्लिक करें, पिवट टेबल ऑप्शन में जाएं, एंड आपको मिल जाएगा वहां पे डेटा टैब मिलेगा ऑप्शन में, एंड यहाँ पे सेव डेटा सोर्स को यहाँ से अनचेक करके इस पे चेक करना है, यानी कि रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। जब फाइल ओपन होगा ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा डेटा, और आप बीच में भी कर कोई दिक्कत नहीं। बस ये जो पिवट कैच है उस पिवट टेबल में सेव होता है, उसको मैं अनचेक कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि डुप्लीकेसी ऑफ डेटा साइज नहीं होगा, और आपका फाइल का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा। जब आपके पास में पिवट टेबल है इन फाइल्स, तभी आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू एरर नंबर 5। अभी भी आपके पास टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अब क्या था, एक्सप्लोर एक्सेल पावर व्हेन डेटा साइज इज बिग। अब क्या होता है कि जो डेटा साइज आज के पास में आज की डेट में, यदि मैं किसी कंपनी की बात करूं तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनके पास इतना ज्यादा डेटा है, उन डेटा को एनालाइज नहीं कर पाते, उसको मेंटेन नहीं कर पाते, उसको कंसोल नहीं कर पाते। ये सारी प्रॉब्लम है। तो मैं आपको दो ट्रिक्स, जो अक्सर मैं इन दोनों टॉपिक पे वीडियो बनाता रहता हूँ, वन इज अ पावर पिवट, अदर इज अ पावर क्वेरी। पावर पिवट क्या करता है, आपको एनालिसिस करने का एक मौका देता है कि किस तरह से आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं थ्रू पावर पिवट। एंड एक आपको पावर पिवट में जब आप डेटा लेके आते हैं तो मल्टीपल सोर्स से आप डेटा उसको कंबाइन करके कंसोलिडेट करके आप उसको एनालाइज करते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन आपको ये मिल जाता है कि वहां पे आपके पास में डीएक्स फंक्शन का एक अच्छी खासी फेरियस्ट है, लिस्ट है, उसको आप यूज कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को इंप्रेसिव बनाने के लिए, बहुत अच्छा बनाने के लिए। और इस चीज को आप पावर क्वेरी में भी पावर व्यू में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और यदि आप पावर बी है जो अभी काफी ज्यादा यूज में, उसको भी आप सीखेंगे, तो वहां पर भी आपको ये डीएक्स फंक्शन की पूरी पूरी लिस्ट जो फंक्शन है सेम ही है जो आपको यहाँ पे पावर पिवट मिलेगा, सेम यू विल गेट इन पावर बीआई आल्सो। एंड अदर जो है ये है पावर क्वेरी। पावर क्वेरी क्या करता है, आपको एक डेटा को ट्रांसफॉर्म करने का ऑप्शन देता है। आप रेगुलर कोई डेटा आता है उसका अप्रोच ट्रांसफॉर्म करते हो, कुछ चेंजेस करते हो, फॉर्मेटिंग करते हो, तो ये सारी चीजें आप एक वन टाइम करके आप पावर क्वेरी में उन सारे स्टेप्स को रिकॉर्ड कर सकती हो और वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप कहोगे कि हम तो मैक्रो से भी कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पावर क्वेरी क्या करता है, बिग डेटा ट्रांसफॉर्म देता है, मल्टीपल सोर्स से आपको डेटा कंसोलिडेट करके देता है। एंड एक और मैंने यहाँ पे लिखा है, ये उसी में ऐसे तो कवर हो जाता है, बट इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि कई बार हमें फाइल्स को कंबाइन करना होता है, हम कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, तो आपको चीजें नहीं करनी है, पावर क्वेरी के थ्रू आपको वो सारी चीजें हो जाएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे ये सीरीज नहीं देखा पावर पावर क्वेरी, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे आपको एक्सेल पावर करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। नाउ मूविंग टू ट्रिक नंबर 6, ऑन ऑफ कैलकुलेशन। ये क्या होता है, देखिए अक्सर आप जब बड़े फाइल में काम करें जहाँ पे मल्टीपल फंक्शन अप्लाई हुआ है किसी फाइल में, और वहां पे आप कुछ चेंजेस करने जाते हैं, तो आप एक चेंजेस करते हैं, फिर अगेन एक्सेल क्या करता है, उसको प्रोसेस करने में टाइम लगाता है, फिर आप थोड़ा वेट करते हैं, अगेन सेकंड चेंजेस करते हैं, अगेन वो प्रोसेस करने लगता है। तो क्या होता है कि कई बार आप इरिटेट हो जाते हैं कि मैं प्रॉपर काम नहीं कर पाता हूं। तो उस कंडीशन में आप अपने फाइल का
जो कैलकुलेशन होता है उसको ऑफ कर सकते हैं। ये कहाँ से करेंगे? फॉर्मूलाज में आपको यहाँ पे मिलता है कैलकुलेशन ऑप्शन, यहाँ पे मैनुअल कर सकते हैं। जब आपने डेटा को सारे चेंजेस कर लिए जो आपको फाइल में करने हैं, देन आप उसको ऑटोमेटिक कर देंगे तो आपको सारे रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। कई बार ये चीजें दिक्कत आती है कि आपका फाइल जो होता है ऑलरेडी ऑफ कैलकुलेटेड, मतलब कैलकुलेशन ऑप्शन जो ऑफ किया होता है, और जब आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो जिस सेल में अप्लाई करते हो वहीं पे रिजल्ट आता है। जब उसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपको कोई रिजल्ट ही नहीं आता है और आप सोचते पता नहीं मेरा फंक्शन गलत है। तो आपको ये ऑप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। नाउ मूविंग टू एरर नंबर 7, चेक देन रन मैक्रो कोड। देखिए, जब भी हम कोड रिकॉर्ड करते हैं, मैक्रो एक्सेल क्या करता है, आपको मॉड्यूल में एक वीवीए कोड को सेव करता है। आप वीवीए कोड की सीरीज में देख सकते हैं। और वहां पे क्या होता है कई बार कि आपका जो जिस सीट पे आप कोई कोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक्सेल उसको एज अ एक्टिव सीट मान लेता है कि ये एक्टिव सीट है और इस पे कोई कोड रिकॉर्ड किया गया है। एंड नेक्स्ट टाइम आप मान लीजिए कि सीट 1 पे आपने कोई कोड रिकॉर्ड किया और उस कोड को सीट 1 पे ही रन करना था, बट आपने सीट 2 पे जाके उस कोड को रन कर दिया। आपने सोचा सीट 1 का डेटा चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप जिस सीट पे उस कोड को रन करें उसी सीट पे आपका सारा डेटा पे जो है कोड रन हो जाएगा, और आपने सीट 1 के हिसाब से डेटा मतलब कोड बनाया था और वो कोड रन कहाँ हो रहा है? सीट 2 पे हो रहा है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, या तो आप अपने वीवीए कोड को चेंज करना है, उसको एक पर्टिकुलर सीट रेफरेंस देना है, या फिर उसी सीट पे उस कोड को रन करना है जहां पे आपने उसको रिकॉर्ड किया, जिस लिए आपने रिकॉर्ड किया है। और नाउ दिस इज द टाइम फॉर बोनस टिप्स, जिसके लिए आज अभी तक आप ये वीडियो देख रहे थे। तो देखिए, बोनस टिप्स जो है ना बहुत ही आसान है। आपको C4C चैनल देखते रहना है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो फंक्शन लेके आता हूँ वो होता है डायनेमिक, वो होता है यूनिक, वो होता है आपका फ्यूचर के लिए कि आप अपने बिग डेटा पे किस तरह से उन सारे फंक्शन की मदद से काम कर सकते हैं। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो के नीचे कीजिए कमेंट, बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप सजेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह का वीडियो आपको चाहिए, मैं लेके आऊंगा अपने चैनल पे। और यदि आप एडवांस एक्सेल में बनना चाहते हैं एक्सपर्ट, तो ज्वाइन कीजिए C4C का ऑनलाइन लाइव कोचिंग। मैं यहाँ से लॉग ऑफ करता हूँ। बाय बाय।